मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए नेपाली और हिंदी भाषा की सशक्त कवित्री नाज सिंह की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है मेरी रसोई। मेरी रसोई मेरी अच्छी सहेली है। हाँ, मेरी रसोई मेरी सबसे अच्छी और सच्ची सहेली है। मैं जानती हूं उसे। मेरा समय ज्यादातर उसी के साथ गुजरता है और वो मुझे तब से जानती है जब मैंने पहली बार रसोई प्रवेश की रस्में की थी। सबके लिए साबूदाने की खीर बनाकर मुझे कुछ उपहार भी मिले थे उस दिन। मेरी रसोई मेरी सबसे अच्छी सहेली है। हाँ, मेरी रसोई मेरी सबसे अच्छी और सच्ची सहेली है। मैं जानती हूं उसे। मेरा समय ज्यादातर उसी के साथ गुजरता है और वो मुझे तब से जानती है जब मैंने पहली बार रसोई प्रवेश की रस्में की थी, सबके लिए साबूदाने की खीर बनाकर। मुझे कुछ उपहार भी मिले थे उस दिन। मैं कभी रो रही होती, प्याजों को काट रही होती या फिर रोटियां सेकते सेकते गलती से उंगली जला लेती। अनायास मेरे मुंह से निकलता मां और आंखें नम हो जाती। ये सारी चीजें मौन होकर वो मुझे देखती रहती और साथ होने का एहसास दिलाती मुझे। मैं कभी रो रही होती, प्याजों को काट रही होती या फिर रोटियां सेकते सेकते गलती से उंगलियां जला लेती। अनायास मेरे मुंह से मां शब्द निकलता और आंखें नम हो जाती। ये सारी चीजें मौन होकर वो मुझे देखती रहती और साथ होने का एहसास दिलाती। याद है मुझे, शादी से पहले मेरी डिग्री की चर्चा की गई थी। याद है मुझे शादी से पहले मेरी डिग्री की चर्चा की गई थी, लेकिन ऐसे सवाल कभी नहीं पूछे गए कि एटम को सबसे छोटा सब्सटेंस क्यों कहा गया है, जबकि एटम के अंदर दो और सब्सटेंस मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में और क्या फर्क है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में और क्या फर्क है? आरएनए और डीएनए में क्या फर्क है? कभी ऐसे सवाल नहीं पूछे गए। पूछा भी गया तो ये पूछा गया, नींबू के अचार में अजवाइन क्यों डालते हैं? खीर बनाते समय चीनी कब डाली जाती है? याद है मुझे मुझसे कभी ऐसे सवाल नहीं पूछे गए। पूछा भी गया तो ये पूछा गया कि नींबू के अचार में अजवाइन क्यों डालते हैं और खीर बनाते समय चीनी कब डाली जाती है। कभी ये नहीं पूछा स्कूल कॉलेज में टीचर ने क्या सिखाया। कभी ये नहीं पूछा कि स्कूल कॉलेज में टीचर ने क्या सिखाया। लेकिन हर बात में ये जरूर कहा गया कि मां ने क्या सिखाया। लगता है सारा सिलेबस ही उल्टा है। लोक सेवा आयोग की तरह मां का सिखाया हुआ भिंडी की सब्जी, आलू के पराठे और गाजर के हलवे बस यही काम आए। लगता है कि सारा का सारा सिलेबस ही उल्टा है। लोक सेवा आयोग की तरह मां का सिखाया हुआ भिंडी की सब्जी, आलू के पराठे और गाजर का हलवा बस यही काम आए। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की कोई भी प्रयोग कभी काम नहीं आया। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का कभी कोई भी प्रयोग काम नहीं आया। याद है मुझे जब मां ने रसोई में काम करने को मुझसे कहा, तब पापा हमेशा टालते हुए मुझे पढ़ने को कहते रहे।
याद है मुझे, याद है मुझे जब मां रसोई में काम करने को मुझे कहती, तब पापा हमेशा टालते हुए मुझे पढ़ने को कहते। मां कहती, रसोई का काम नहीं सीखेगी तो ससुराल जाते वक्त एक नौकर भी भेजना होगा साथ में। याद है मुझे, याद है मुझे जब मां रसोई में काम करने को मुझे कहती, तब पापा हमेशा टालते हुए मुझे पढ़ने को कहते। मां कहती, रसोई का काम नहीं सीखेगी तो ससुराल जाते वक्त एक नौकर भी भेजना होगा साथ में। पापा कहते, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं खुद जाऊंगा नौकर बनकर, अभी उसे पढ़ने दो। पापा कहते, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं खुद जाऊंगा नौकर बनकर, अभी उसे पढ़ने दो। पापा का प्यार, मां का दुलार सब वही छूट गया। भाई बहन और सखियों के साथ खेलना कूदना सब अब तो मेरे लिए मेरी रसोई ही प्रयोगशाला है। पापा का प्यार, मां का दुलार सब वही छूट गया। भाई बहन और सखियों का साथ खेलना कूदना सब कुछ छूट गया। अब तो मेरे लिए मेरी रसोई ही प्रयोगशाला है। पूरियां तलूं तो केमिस्ट्री लैब, बर्तन मांजूं तो फिजिक्स, सब्जियां काटूं तो बायोलॉजी, रोटियां गिनूं तो गणित, और स्पोर्ट्स के क्लासेस वो तो आटा गूंथने और तिल कूटने से हो जाता है, जिसके साथ मैं इतना सारा प्रयोग करती हूँ, अपना समय व्यतीत करती हूँ, और जिसके सामने अपना आंसू निरर्थक बहा सकती हूँ। बस एक वही तो है मेरी रसोई, बस मेरी रसोई। और अब सुनिए नाज सिंह की एक और कविता। कविता का शीर्षक है सोफिया की डायरी। सोफिया, क्या तुम डायरी लिखती हो? हाँ, मैं पढ़ सकता हूं। नहीं, लेकिन तुम मेरी डायरी पढ़ सकती हो। लियो ने डायरी के पूरे पुलंदे हवाले करते हुए कहा, जरूरत से ज्यादा ईमानदारी उबाऊ तो थी, पर इसने सोचने पर मजबूर कर दिया। जिसमें लिखा था शराब, जुआ और एक बेटे के बारे में। फिर भी जाने क्यों उसकी ईमानदारी पर, उसकी शालीनता पर विश्वास पैदा हुआ और वो संबंध एकाकार हो गया। सोफिया, क्या तुम डायरी लिखती हो? हाँ, मैं पढ़ सकता हूं। नहीं, लेकिन तुम मेरी डायरी पढ़ सकती हो। लियो ने डायरी के पूरे पुलिंदे हवाले करते हुए कहा, जरूरत से ज्यादा ईमानदारी उबाऊ तो थी, पर सोचने पर मजबूर कर दिया। जिसमें लिखा था शराब, जुआ और एक बेटे के बारे में। फिर भी जाने क्यों उसकी ईमानदारी पर, उसकी शालीनता पर विश्वास पैदा हुआ और वो संबंध एकाकार हो गया। सोफिया और टॉल्स्टॉय की दोस्ती की दास्तान डायरी के पन्नों पर जितनी करीब हो रही थी, निजी जिंदगी में वो उतने ही दूर होते जा रहे थे। सोफिया और टॉल्स्टॉय की दोस्ती की दास्तान डायरी के पन्नों पर जितनी करीब हो रही थी, निजी जिंदगी में वो उतने ही दूर होते जा रहे थे। प्रेम और करुणा से भरे जिंदगी के पहलू कब करुणा से धीरे धीरे क्रूरता में तब्दील हो गए, ये पता ही नहीं चला। प्रेम और विश्वास से भरे जिंदगी के पहलू कब करुणा से धीरे धीरे क्रूरता में तब्दील हो गए, पता ही नहीं चला। जैसे दिन की शुरुआत सुबह से होती है, पर धीरे धीरे रात के अंधेरों में परिणित हो जाती है। उनके संबंधों के किस्से भी कुछ इसी तरह बदलते गए। उनकी डायरी के जर्जर पन्नों पर लियो और सोफिया के संवेदनशील संबंधों का सच और शक का चेहरा मुखरता जा रहा था।
उनकी डायरी के जर्जर पन्नों पर लियो और सोफिया के संवेदनशील संबंधों का सच और शक का चेहरा मुखरता जा रहा था। द क्रूजर सोनाटा का ईर्ष्यालु पति सोफिया के मन में वॉर एंड पीस का कुरुक्षेत्र बना हुआ था और वो दिन ब दिन अन्ना कैरिना बनती जा रही थी। उनकी डायरी के जर्जर पन्नों पर लियो और सोफिया के संवेदनशील संबंधों का सच और शक का चेहरा मुखरता जा रहा था। द क्रूजर सोनाटा का ईर्ष्यालु पति सोफिया के मन में वार एंड पीस का कुरुक्षेत्र बना और वो दिन ब दिन अन्ना कैरिना बनती जा रही थी। अलमारी के किसी अंधेरे कोने में पड़ी उस डायरी के पन्नों पर बिखरा हुआ शब्दों का पहिया बार बार वक्त के साथ गोल चक्कर लगा रहा था और निब से लिखा हुआ हर एहसास यही सोच रहा था। अलमारी के किसी अंधेरे कोने में पड़ी उस डायरी के पन्नों पर बिखरा हुआ शब्दों का पहिया बार बार वक्त के साथ गोल चक्कर लगा रहा था और निब से लिखा हुआ हर एहसास यही सोच रहा था। जो बाहर की दुनिया को अपनी दिव्य दिशाओं से उजाला करता हो, वो दार्शनिक महात्मा मन की अपनी ही अर्धांगिनी के मन के अंधेरों को कैसे दूर न कर सका। अलमारी के किसी अंधेरे कोने में पड़ी उस डायरी के पन्नों पर बिखरा हुआ शब्दों का पहिया बार बार वक्त के साथ गोल चक्कर लगा रहा था और निब से लिखा हुआ हर एहसास यही सोच रहा था। जो बाहर की दुनिया को अपनी दिव्य दिशाओं से उजाला करता रहा हो, वो दार्शनिक महात्मा मन अपनी ही अर्धांगिनी के मन के अंधेरों को कैसे दूर न कर सका। अर्धांगिनी के मन के अंधेरों को कैसे दूर न कर सका। और अब सुनिए नाथ सिंह की एक और कविता। कविता का शीर्षक है कशमकश। न जाने आज सूरज की किरणों को क्या ख्याल आया, खिड़की से झांकती हुई मुझे जगाने मेरे बिस्तर तक आ पहुंची और मेरी आंखों पर जोर की रोशनी डाल दी। अचानक से तिलमिलाई और झट से मेरी आंखें खुल गई। न जाने आज सूरज की किरणों को क्या ख्याल आया, खिड़की से झांकती हुई मुझे जगाने मेरे बिस्तर तक आ पहुंची और मेरी आंखों पर जोर की रोशनी डाल दी। अचानक से तिलमिलाई और झट से मेरी आंखें खुल गई। बिस्तर के सिलवटों से लिपटी हुई नींद उठकर बिस्तर के किनारे बैठ गई। बिस्तर के सिलवटों से लिपटी हुई नींद उठकर बिस्तर के किनारे बैठ गई। देखा किरणों की आंखों में नाराजगी आग से तप रही थी। देखा किरणों की आंखों में नाराजगी आग से तप रही थी। शायद उनकी नाराजगी जायज भी थी। सुबह ढलकर दोपहर के आगोश में बहुत तेजी से प्रचंड होने जा रही थी। शायद उनकी नाराजगी जायज भी थी। सुबह ढलकर दोपहर के आगोश में बहुत तेजी से प्रचंड होने जा रही थी। पंछियों ने अपने बच्चों के लिए आहार चुनना शुरू कर दिया था। दिनचर्या में लोग अपने कामों पर निकल चुके थे, मानो सृष्टि का बनाया हुआ सब कुछ सृष्टि के मुताबिक ही चल रहा हो। पंछियों ने अपने बच्चों के लिए आहार चुनना शुरू कर दिया था। दिनचर्या में लोग अपने कामों पर निकल चुके थे, मानो सृष्टि का बनाया हुआ सब कुछ सृष्टि के मुताबिक चल रहा था।
सिर्फ एक मैं थी जो सृष्टि के गैर मुताबिक विपरीत दिशा में थी। उनकी नाराजगी जायज ही थी, उनकी नाराजगी जायज ही थी। सिर्फ एक मैं थी जो सृष्टि के गैर मुताबिक विपरीत दिशा में चल रही थी। जब पृथ्वी पर अवतरण किया सूरज की पहली किरणों ने, मैं उनके स्वागत के लिए खड़ी नहीं थी वहां। जब पृथ्वी पर अवतरण किया सूरज की पहली किरणों ने, मैं उनके स्वागत के लिए खड़ी नहीं थी वहां। पर उनको क्या पता, कल रात देर तक मैं उलझती रही थी, धुंधलाती हुई कई उम्मीदों के साथ। कभी जो रोशन हुआ करता था मेरे सपनों का बाग उम्मीद की रोशनी से, वो आज मध्यम हो गया है। पंछियों ने अपने बच्चों के लिए आहार चुनना शुरू कर दिया था। दिनचर्या में लोग अपने कामों पर निकल चुके थे, मानो सृष्टि का बनाया हुआ सब कुछ सृष्टि के मुताबिक ही चल रहा था। सिर्फ एक मैं थी जो सृष्टि के गैर मुताबिक विपरीत दिशा में थी। उनकी नाराजगी जायज ही थी। जब पृथ्वी पर अवतरण किया सूरज की पहली किरणों ने, मैं उनके स्वागत के लिए खड़ी नहीं थी वहां। पर उनको क्या पता, कल रात देर तक मैं उलझती रही थी, धुंधलाती हुई कई उम्मीदों के साथ। कभी जो रोशन हुआ करता था मेरे सपनों का बाग उम्मीदों की रोशनी से, वो आज मध्यम हो गया है। लगता है जैसे आते जाते वो कहीं दूर ठहर गया हो और उसी ठहराव से वो हिमसा जम गया हो। जाने वो कब पिघलेगा, जाने वो कब पिघलेगा और अंधकार में कोहरे को फाड़ कर बाहर निकलेगा। इसी कशमकश में मैंने पूरी रात गुजारी है। अब जब सुबह होने को है, तब जाके आंखों में नींद आई है। लगता है आज जाते जाते वो कहीं दूर ठहर गया हो और उसी ठहराव से वो हिमसा जम गया हो। जाने कब वो पिघलेगा और अंधकार में कोहरे को फाड़ कर बाहर निकलेगा। इसी कशमकश में मैंने पूरी रात गुजारी है। अब जब सुबह होने को है, तब जाकर मेरी आंखों में नींद आई है। और अब सुनिए नाथ सिंह की एक और कविता। कविता का शीर्षक है काश। काश जिंदगी की शुरुआत बचपन से नहीं, बुढ़ापे से होती। पहले बनते हम दादा दादी, फिर बनते हम पोता पोती। काश जिंदगी की शुरुआत बचपन से नहीं, बुढ़ापे से होती। काश हम पहले बूढ़े होते, फिर बचपन आता और फिर आती जवानी। वक्त पे समझते जीवन को हम और नहीं करते कोई नादानी। काश हम पहले बूढ़े होते, फिर बचपन आता और फिर आती जवानी। वक्त पे समझते जीवन को हम और नहीं करते कोई नादानी। जीवन अपना बीत गया, बचपन पीछे छूट गया। निहार न सके जवानी को हम, खूबसूरती भी हमसे रूठ गई। जीवन अपना बीत गया, बचपन पीछे छूट गया। निहार न सके जवानी को हम, खूबसूरती भी हमसे रूठ गई। काश पहले जिंदगी हमें डेमो में मिलती, फिर करते हम जीने की तैयारी। सही फैसले के पौधे लगाते और खुशबू से महकता हमारा वक्त। काश पहले जिंदगी हमें डेमो में मिलती, फिर करते हम जीने की तैयारी। सही
फैसले के पौधे लगाते और खुशबू से महकता हमारा वक्त। काश जीने के सलीके सीखते सीखते जिंदगी यूं ही ना गुजर गई होती। तजुर्बों में गलतियां न शामिल होती और अफसोस की चादर में न उदासी उभरती। काश जीने के सलीके सीखते सीखते जिंदगी यूं ही ना गुजर गई होती। तजुर्बों में गलतियां न शामिल होती और अफसोस की चादर में न उदासी उभरती। काश हम होते अंतर्यामी, काश हम होते अंतर्यामी, झूठ और फरेब के मैदानी जंग में देख लेते हम दुनियादारी। गलतफहमी की कोई गुंजाइश न होती और मसला क्या है हर उलझन में पता होती हर मर्ज की चारागरी, और पता होती हर मर्ज की चारागरी। काश हम होते अंतर्यामी, झूठ और फरेब के मैदानी जंग में देख लेते हम दुनियादारी। गलतफहमी की कोई गुंजाइश न होती और मसला क्या है हर उलझन में पता होती हर मर्ज की चारागरी। अब तो जिंदगी के दरवाजे पर उम्र ने दस्तक दी है। वक्त किसी का गुलाम नहीं, पर वक्त ने वक्त को रुखसत किया है। अब तो जिंदगी के दरवाजे पर उम्र ने दस्तक दी है। वक्त किसी का गुलाम नहीं, पर वक्त ने वक्त को रुखसत किया है। काश वक्त के दामन को नाप सकते और उम्र को भी थाम सकते, और उम्र को भी थाम सकते। काश जीने के सलीके सीखते सीखते जिंदगी यूं ही न गुजर गई होती। तजुर्बों में गलतियां न शामिल होती और अफसोस की चादर पे न उदासी उभरती। काश हम पहले बूढ़े होते, फिर बचपन आता और फिर आती जवानी। वक्त पे समझते जीवन को हम, अब नहीं करते कोई नादानी। काश जिंदगी की शुरुआत बचपन से नहीं बुढ़ापे से होती। पहले बनते हम दादा दादी और फिर बनते हम पोता पोती। काश जिंदगी की शुरुआत बचपन से नहीं बुढ़ापे से होती।